हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो देखो यार, काफी लोग मुझसे पूछ रहा था, जैसे घर पे आए मेरा फ्रेंड लोग, वो लोग भी पूछ रहा था यार तुम्हारा कितना सैलरी है। कमेंट भी आया था कि हाँ भाई आपका कितना सैलरी है, ऑफिस बॉय का काम कैसा होता है, ऑफिस बॉय में आपका कितना सैलरी है। तो ये सारा कुछ मैं आज आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो देखो यार, ऑफिस बॉय में काम देख सकते हो, मैं अभी किचन ही में हूँ, ठीक है। तो ऑफिस बॉय का काम यही होता है कि अगर आपके पास ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर किस में आएगा, जैसे कि ये आपको टेलीफोन दिख रहा है ना, तो इसमें आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर आता है ना, तो आपको यानी कॉफी चाय जो आपको ऑर्डर करेगा, तो यहाँ पे उनको देना होता है, बनाकर इस किचन से उनको देना होता है, ठीक है। तो ये वाला सीन होता है। उसके बाद यानी ऑर्डर नहीं आ रहा है, काम वगैरह नहीं है कहीं पे, तो आप बैठे रहोगे कुर्सी पे, ठीक है। ऐसा सीन होता है। लेकिन बात आ जाती है सैलरी की, ठीक है। तो सैलरी देखें, मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरा सैलरी यहाँ पे 1300 रियाल है, ठीक है, अभी के टाइम में। तो अभी के टाइम में सैलरी है, कोई ज्यादा सैलरी नहीं है ना। इसकी वजह से, पर मैं पुराना हूँ तो मेरे को थोड़ा सा हो जाता है, यानी ओवर टाइम आता है मेरी कंपनी में, तो उससे भी हो जाता है। और यानी आप जब आओगे ना तो एडजस्ट हो जाता है यानी। लेकिन नए बंदे आते हैं ऑफिस बॉय में, तो उसका सैलरी क्या होता है, वहां पे इंटरव्यू देते हैं। इंडिया में, नेपाल में बंगाली लोग भी टी बॉय में आता है, ठीक है, ऑफिस बॉय में। तो उसको यहाँ टी बॉय बोला जाता है। तो और फिलिपीनी भी आता है, तो फिलिपीनी लोग का वहीं से एग्रीमेंट होकर आता है, तो वो लोग को जितना वहां पे बताता है वहीं पे यहाँ पे आने के बाद में उतना ही देता है। हमारे हमारे कंपनी में भी और हमारे ऑफिस में भी फिलिपीनी लोग है। एक फिलिपीन पहले ज्यादा था, लेकिन सब एग्जिट चला गया। और एक इंडोनेसी भी है, तो वो भी पहले ज्यादा हुआ करता था, सब एग्जिट चला गया। तो चले, वो लोग का भी जितना होता है तो यहाँ पे आता है तो उतना ही मिलता है। लेकिन बात आ जाता है इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान, ये सब, और बांग्लादेश, ये सब वाले जब आते हैं ना, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कुछ अलग होता है, यहाँ पे आने के बाद में कुछ अलग होने लगता है, ऐसा सीन होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब भी आप वहां से आओ, तो अपना एग्रीमेंट पेपर और कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे तरीके से देख कर और सोच के समझ के आना, ताकि यहाँ पे आके लफड़ा ना हो कोई, है ना। तो यहाँ पे जैसे ऑफिस बॉय का अभी अभी मैं देखा हूँ, मेरे कॉन्टेक्ट में मैं बाहर जाता हूँ तो एक दो बंदे से मिला हूँ, और मेरे जान पहचान का भी है, तो वो सब भी आया है ऑफिस बॉय में, ठीक है। तो वो उनका सैलरी अभी के टाइम में 1800 में आया है। तो एक बंदे का बता रहा था 1800, और एक बंदे बता रहा था 1500, ऐसे करके सैलरी आया। तो फिर आप बोलोगे कि हाँ आपका सैलरी इतना कम क्यों है। तो देखो भाई, मेरी कंपनी में अभी 5-6 साल हो गया सैलरी नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो कंपनी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग का सैलरी बढ़ा, और हम लोग को इतना टाइम हो गया। तो सब बोलता है, यहाँ पे सऊदी बोलता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह तरतीब होगा, और बात चल रहा है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग का सैलरी अभी होल्ड करके बैठा है। और ये भी कह रहा है जब बढ़ाएगा तब एक ही दफा, यानी जितना साल आपका रुका है ना, वो सब एक ही दफा करके पूरा बढ़ाएंगे हम। तो इसकी वजह से थोड़ा सा सब्र करो, है ना। ऐसे करके हम लोग को होल्ड कराया है अभी, ठीक है। तो अभी ये भी बात चल रहा है। लेकिन नए बंदे जब वहां से आते हैं ना, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, है ना, बांग्लादेश से, तो वो सब ना अभी के टाइम में मुझे तो ये 2-3 कंट्री का तो पता नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन लोग से कम मुलाकात होती है। लेकिन इंडिया, नेपाल के ना लोग मुझसे मिलते हैं, और मैं भी उनसे मिलता हूँ। जैसे कि मेरे रूम में ही आते हैं दोस्त लोग के रूम मिलने उलने ना, तो उन लोग से बात होती है। तो अभी 1500 एक बंदे का सैलरी में आया था, और 1800 सैलरी में आया था, ठीक है। तो उन लोग का अभी ओवर टाइम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से वो सब अभी यानी इतने में आ रहे हैं। ऑफिस बॉय में यही काम, यानी ऑफिस बॉय का काम इजी भी होता है, मुश्किल भी होता है। मुश्किल किस हिसाब से, नए नए आओगे तो आपको तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन जब आप आइडिया हो जाएगा, जब आप पुराने हो जाओगे, तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत आसानी होगा, है ना, ऐसा सीन होता है। तो यही है, अगर आप आना चाह रहे हो ऑफिस बॉय में, तो मजे से आओ और इंजॉय करो आके यहाँ पे, है ना। और अपना, लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहां पे अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर, एग्रीमेंट पेपर, हर चीज देख कर समझ कर आना, है ना। तो यहाँ पे बहुत आसानी भी होता है टी बॉय का काम, और बहुत मुश्किल भी होता है। अगर आपको अच्छी जगह नहीं मिला तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन और चीजों से आसानी होता है ना। तो ऑफिस बॉय का काम में आना चाह रहे हो, तो मैं तो यही
कहूंगा कि आप आओ, और सैलरी आपको 1500 से स्टार्ट होगा, 1800, 2000, 2200, 2500 रियाल लास्ट है यहाँ पे सैलरी, यानी ऑफिस बॉय का, है ना। तो ऐसा होता है, साल साल बढ़ता है ना, तो इस हिसाब से उनका सैलरी बढ़ता रहता है। तो यही है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।